नीलाय नमः। ॐ नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने। ॐ शतशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः तत्कारणं साङ्ख्ययोगादिगम्यं नास्ति साङ्ख्यसमं ज्ञानं नास्ति योग समं बलम्। मृत्यु को स्मरण करें कि हमारा ये नश्वर शरीर की भी मृत्यु है। अन्य बहुत लोग मर रहे हैं, मर चुके हैं, मरते रहेंगे। उसी तरह हमारे भी शरीर का हालत होगा। ऐसा स्मरण करते हुए इस शरीर की अवधि है, इस शरीर की परमायु की एक सीमा है। उसके बाद ये शरीर हमसे बिल्कुल सदा के लिए अलग हो जाएगा। ये नश्वर शरीर तो हमसे अलग हो जाएगा, हमारी आत्मा अलग हो जाएगी। तब इस शरीर से जितने भी चीजों की मलकियत हम कर रहे हैं वो सब शरीर के साथ साथ सब यहीं छूट जाएगी। ऐसा मृत्यु को स्मरण करके अब जब मरना ही है, ये मरलोक में, चंद्रलोक में नहीं, स्वर्गलोक में नहीं, मंगललोक में नहीं, ये पृथ्वी मरलोक, मृत्युलोक है। इस मर्त्यलोक में हम आए हैं। हमारा शरीर को हमने परिग्रह किया है, इस शरीर को हमने धारण किया है, ग्रहण किया है। इस शरीर का एक दिन न एक दिन निश्चित रूप से मृत्यु है। हम जन्म और मृत्यु के बीच क्या हम कर रहे हैं? दुनिया को जीत रहे हैं, दुनिया को मुट्ठी में बांध ले रहे हैं, या क्या जगत के कितना क्या कर रहे हैं, ये सब यहीं छोड़ जाएगा। कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ऐसा विवेक पूर्वक हम योग का अनुष्ठान करेंगे। हम स्वाध्याय के साथ शरीर को स्थिर करेंगे ताकि मृत्यु के समय स्वाध्याय के साथ शरीर का मृत्यु, शरीर का मरना, उस मरण काल में भी हमारे भीतर स्वाध्याय बना रहे, स्वाध्याय के साथ योग भी बना रहे। तो स्वाध्यायात योगम आसित, हम जितना भी स्वाध्याय कर रहे हैं अर्थात परमात्मा के महामंत्र प्रणव मंत्र को जप कर रहे हैं। ओम, इस महामंत्र को हम अपने भीतर सुन रहे हैं। जितना जान रहे हैं, जितना हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम ये स्वाध्याय इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि बाह्य जगत सब हमसे अलग हो जाए, बाह्य जगत का समस्त दृश्य, सारे समाज से हम अलग हो जाएं,
परिवार से हम अलग हो जाएं, अपने शरीर से भी अलग हो जाएं। इस उद्देश्य से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। दिमाग में बना रहे कि हम किस उद्देश्य से मंत्र का जप कर रहे हैं। जब हम श्वास ले रहे हैं तो ओकार से ले रहे हैं, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ रहे हैं तो ममकार से छोड़ रहे हैं। जब ओकार श्वास लेते ही श्वास के साथ सोच रहे हैं ओ, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो उस छोड़ने वाली श्वास के साथ सोच रहे हैं अर्ध ममकार। ये दोनों मिल करके ओमकार हो जाता है। तो ये भीतर ही भीतर हो रहा है, न जीभ हिल रहा है, न होंठ हिल रही है। जीभ भी नहीं हिल रही है, होंठ भी नहीं हिल रहा है, दोनों नहीं हिल रहे हैं। शरीर का कोई अंग प्रत्यंग नहीं हिल रहा है। शरीर सुन्न होता चला जा रहा है। शरीर स्थिर और शिथिल होती चली जा रही है। जैसे लग रहा है कि शरीर बेजान होती चली जा रही है। शरीर मृत शरीर की तरह, हमारा ये जीवंत शरीर भी मृत की तरह होती चली जा रही है। हम श्वास ले रहे हैं ओकार से, शरीर स्थिर और शिथिल हो जा रही है। हम ओमकार से धीरे से छोड़ रहे हैं, शरीर की स्थिरता और शिथिलता और द्रुत गति से अपने सीमा पर पहुंचती चली जा रही है। इतना स्थिरता हो, इतनी शिथिलता हो कि इस शरीर के स्थिरता के प्रति हमारा कोई प्रतिक्रिया ना आए। फिर हम शरीर को बदले ना, शरीर की चंचलता ना आवे, शरीर को इधर उधर ना करे। इतना स्थिर हो जाए कि शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो जाए, पत्थर की मूर्ति बन जाए। जैसे पत्थर की मूर्ति में कोई भी जान नहीं रहती, पत्थर की मूर्ति में किसी प्रकार की चेतना नहीं रहती, बस उसी प्रकार से हमारा शरीर स्थिर और शिथिल होते होते पत्थर की तरह बनती चली जा रही है। हम श्वास ले रहे हैं, शरीर स्थिर और शिथिल हो जा रही है। श्वास को छोड़ रहे हैं तो धीरे से छोड़ रहे हैं, और ध्यान बना हुआ है शरीर की स्थिरता पर और शिथिलता पर। हमारा शरीर स्थिर और शिथिल होती चली जा रही है। आप भी इसका अनुभव करें। हम कह रहे हैं, अपने ऊपर कह रहे हैं, आप उसका अनुभव करो। हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं। हम ध्यान में स्वाध्याय से योग की तरफ जाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। मंत्र से, मंत्र का जो मालिक है, मंत्र का जो चेतना है, मंत्र नाम है, और जिसका नाम है वो उस नामी की तरफ हम चलते चले जा रहे हैं। तो पहले हम शरीर को स्थिर कर रहे हैं। एक संकेत कर ले रहे हैं कि ओकार करने से ही, श्वास लेते ही शरीर स्थिर और शिथिल होती चली जा रही है। ये शरीर की स्थिरता, ये शरीर की शिथिलता इतना प्रगाढ़ हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि जिसका हद न, जिसकी सीमा न, इतना असीम हो जाए। आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ते रहे। शरीर स्थिर और शिथिल होती चली जा रही है। बस ये स्थिरता और शिथिलता ध्यान के पूरे समय बरकरार रहे, बना रहे। इस स्थिरता की और स्थिरता के भीतर ही कोई प्रयत्न नहीं स्थिर करने का। लोग स्थिर करते हैं, स्थिर की प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं तो और स्थिरता हिल जाती है। स्थिरता को एकदम प्रयत्न शिथिल छोड़ देना है। जितना हम प्रयत्न को शिथिल छोड़ रहे हैं उतना ही उतना स्थिरता बढ़ती चली जा रही है। श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि हमारा शरीर स्थिर और शिथिल हो जाए। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, हम संकेत, हम इशारा कर रहे हैं शरीर को कि तू स्थिर और शिथिल हो जा। तो इससे हो क्या रहा है कि ये स्थिरता शरीर की, ये शिथिलता शरीर के स्थिरता की, ये योग है, ये स्थूल योग है।
अब योग में हम इसको सूक्ष्म की तरफ ले जाएंगे। स्वाध्यायात योगमासित, इस स्थिरता को योग कहते हैं। तो शारीरिक स्थिरता है ये, बाह्य शारीरिक स्थिरता को भी योग कहते हैं। स्थिरता मात्र ही स्थिरता अर्थात योग, योग अर्थात स्थिरता। तो जब हम श्वास ले रहे हैं ओकार से तो शरीर स्थिर शिथिल होती चली जाती है। जब हम धीरे से छोड़ रहे हैं वो शिथिलता गहरे में निष्प्रयत्न होती चली जाती है। तो इस तरह से शरीर स्थिर और शिथिल होती चली जा रही है और हम गहरे योग में, गहरे ध्यान में डूबना चाहते हैं। तो ये श्वास जो ले रहे हैं इसमें ओकार हो रहा है। ओकार को हम सोचने की तरह अपनी श्वास में ही ओ कह रहे हैं, अपने श्वास में ही प्रश्वास में ही ममकार कह रहे हैं। जैसे अपने आप हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, सोचने से हो रहा है। धीरे से लिए ओ स्मरण करते हुए लिए और धीरे से छोड़े, ममकार की धारा बनी रही। अब हम इसको जान रहे हैं। ये ओकार मकार हमारे वितर्क जाल को स्थिर कर रहा है। हमारे वितर्क को सब ध्वनियों को सिमट करके खींच करके हमारे ओकार मकार बनता चला जा रहा है। सारी भाषाओं की जननी, सारी भाषाएं जहाँ से उत्पन्न हुई है वो है ओंकार। तो जब हम भीतर ओकार कर रहे हैं तो ओकार करते ही हमारा विचार सब शून्य हो जा रहे हैं। पहले हमने शरीर को स्थिर और शिथिल किया, अब हम अपने मन के विचारों को शून्य कर रहे हैं। ओकार कर रहे हैं कि सारे विचार शून्य हो गए, क्योंकि मन ही विचार करता है, मन ही सोच विचार के प्रवाह में बहता है। जब वही मन को ही हमने श्वास के साथ ओकार सोचवा रहे हैं और वही श्वास के साथ ही प्रश्वास के साथ ही उसी मन के द्वारा ममकार कर रहे हैं, तो वो मन यहाँ फंसा हुआ है। तो वहाँ विचार कौन करेगा? मन ही विचार करेगा ना। मन तो ओकार मकार में फंसा हुआ है। मन को तो हमने ओकार मकार में बांध दिया है। ओंकार मंत्र ध्वनि में हमने उसको सटा दिया है। अब उसका यही कर्तव्य है कि केवल ओकार मकार करता रहे, ओंकार का जप करता रहे। मन मन में हो रहा है, ये जिह्वा नहीं हिल रही है, ये होंठ नहीं हिला रहे हैं, होंठ हिला करके जीभ हिला करके ओम ओम नहीं कर रहे हैं। हम श्वास के साथ सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का काम ले रहे हैं। अब ये मन जो बाहर निकल करके ओकार मकार से बाहर निकल करके जो बाह्य वैषयिक सोच विचार की प्रवाह में आत्म विस्मृत होकर के बह चला जाता है, वो अब नहीं जा रहा है, क्योंकि सज्ञान स्वेच्छा से श्वास के साथ ओकार मकार कोई नहीं करता है। समाज में इसका कोई प्रचार नहीं है, कोई प्रचलित नहीं है कि श्वास लो तो ओकार करो, श्वास छोड़ो तो ममकार करो। इस तरह का कोई भी प्रचार नहीं है, ना कोई परिवार में है। परिवार के लोग भी कभी नहीं सिखाते हैं कि श्वास लो तो ओकार से लो, श्वास छोड़ो तो ममकार से। अर्ध मकार ओम हो गया, ऐसा कभी नहीं सिखाते। इसलिए इसको सज्ञान स्वेच्छा से अनादिकाल से कभी भी हमने मंत्र का जप नहीं किया है। अगर किया भी है तो बस तोते रटंत की तरह ही किए। जैसे तोते को रटाया जाता है, वो तोता रटता रहता है और जब उसकी पूंछ को पकड़ो तो वो टें टें अपनी ही आवाज बोलता रहता है। अपने पुरानी संस्कार आ गए। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों को तदर्थ भावना करनी है। हम ओकार कर रहे हैं, हमारा विचार शून्य हो गया। ममकार कर रहे हैं, वो विचार शून्यता उसमें फिक्स हो गया। हम देख रहे हैं ओकार में विचार नहीं है, ममकार में वैषयिक विचार नहीं है।
कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है। ओकार कर रहे हैं वर्तमान है, ममकार कर रहे हैं वर्तमान है। तो इस वर्तमान में न कोई अतीत है न कोई भविष्य है। अतीत भविष्य से शून्य है ये ओकार मकार। तो ये वर्तमान है, सदा वर्तमान है। अब इस मंत्र को आराम से श्वास ले रहे हैं, ओकार श्रद्धा के साथ, भाव भरी भक्ति और निष्ठा के साथ हम ओंकार को जप कर रहे हैं। अजपा जप इसको कहते हैं। ये अजपा जप है, हम जप नहीं कर रहे हैं, अपने आप जप हो रहा है। श्वास ले रहे हैं, ओकार हो जा रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, अपने आप ओंकार हो जा रहा है। तो एक तो हम कर रहे हैं श्वास लेते समय, अब जब छोड़ रहे हैं तो अपने आप हो जा रहा है। तो ये जो है सो हम समाज में कभी भी किसी से नहीं सुने हैं, न कोई कर रहा है, न कोई किसी को शिक्षा दे रहा है, न परिवार में कोई माँ बाप, कोई दादा परदादा इस तरह की कोई शिक्षा ही दिए कि परंपरा में चली आए और उसके बच्चे को भी बताए कि श्वास लो तो ओकार करना चाहिए और श्वास छोड़ो तो ममकार को सुनना चाहिए। ऐसा कभी भी किसी ने उपदेश नहीं दिया है, कोई भी इस तरह का ज्ञान नहीं दिया है। इसलिए ये हमारे लिए बिल्कुल नया है और इस पर हमें पुरुषार्थ के द्वारा ओकार, श्वास लेते ही ओकार को स्मरण करना है और श्वास छोड़ते ही अर्ध म के बीच जो हलंत है ममकार के द्वारा उसी में फिक्स कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि ओकार जब हमारे श्वास ने लिया तो उस श्वासन क्रिया के भीतर जो ओकार है उसके भीतर कोई भी विचार नहीं है। केवल विचार में ओकार विचार है, ओकार ही शब्द है। और जब धीरे धीरे ममकार से छोड़ रहे हैं तो उसमें भी कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, न कोई अतीत की संकल्प है, न कोई भविष्य की कल्पना है। केवल ममकार ही की सोच मन सोच रहा है। ओकार सोचते हुए श्वास ले रहा है, ममकार सोचते हुए श्वास छोड़ रहा है। बस आराम से श्वास ले रहे हैं, आराम से श्वास छोड़ दे रहे हैं। बस मन का सारे विचार ओकार मकार शून्य करता चला जा रहा है। बस खाली हमें सजग और जागरूक रहना है। इसमें सजगता हो और जागरूकता रहनी चाहिए। बस ओकार श्वास लेते में, ममकार श्वास छोड़ते में। होंठ नहीं हिले, जीभ न हिले। होंठ और जीभ से हमें मंत्र नहीं करना है। क्यों? कि मृत्यु के समय में हमारा ये यंत्र जितने भी हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, हाथ है, पैर है, सब निष्क्रिय हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। होंठ है, जीभ है, ये सब, इसमें कोई जान नहीं रहता, केवल मन बना रहता है। तो आज यदि हम मन से स्मरण करते हैं तो मन उस समय भी रहता है। अगर आज यदि हम मन के द्वारा स्मरण करके मन को सिखा देते हैं ओंकार जप करना, तो वो उस मृत्यु काल में भी अपने आप ये जप अजपा जप आएगा। तो जब अजपा जप आएगा तो कोई विचार नहीं आएंगे, केवल ओकार ओंकार ही आएगा। ओकार आएगा और ममकार आएगा। ये ओंकार जो है सो श्वास के साथ ओकार और श्वास छोड़ने के साथ ममकार। अब ये दोनों चल रहे हैं, ये दोनों से हम देख रहे हैं कि हमारा सोच विचार सब शून्य होता चला जा रहा है, सब शून्य होता चला जा रहा है, एकदम स्थिर होता चला जा रहा है। अब इसको इस ओकार मकार के द्वारा हम और अंदर घुसेंगे। हमने शरीर को स्थिर और शून्य कर दिया, मन के विचारों को हमने शून्य कर दिया ओकार मकार के द्वारा, ओंकार जप के द्वारा। लग रहा है कि हमने आधा तोड़ा है, ओकार किया और फिर ममकार किया,
लेकिन ये नहीं, मन फंसा हुआ है, मन को हमने फंसा रखा है। मन में जो बहुत विचार करता है, उस विचार के जगह पर ओकार और ममकार, इस तरह से ओमकार का जब श्वासों में कर रहा है तो वो फंसा हुआ है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शुद्ध नहीं हो रहा है, एक साथ होना चाहिए ओम, ऐसा नहीं। हम धीरे से श्वास को लिए, ओकार हुआ और बोध स्थान पर पहुंचा, और धीरे से छोड़े, ममकार किए, बोध स्थान पर ही लय हो गया। अब क्या करना है? अब इसी ओकार मकार को जानते रहना है। जितना हम ओंकार को जानेंगे उतना ही हमारा जानना रूपी आत्मा, ये एकदम स्थूल आत्मा, ज्ञानात्मा बनेगा। आत्मा की सीढ़ी के तहत ये प्रथम सीढ़ी है, सोपान है, जो ओंकार को जान रहा है। ये जानना ज्ञाता भाव बनता चला जा रहा है। ये हमारे अंतःकरण में जो बुद्धि है, वो बुद्धि ज्ञाता भाव में बदलता चला जा रहा है। जो बुद्धि नीचे उतर करके शरीर बनी थी और धीरे से सिमट करके विचार बनी, विचार भी शून्य हो करके ओंकार बनी, अब ओंकार को भी जानते हुए ज्ञाता बनती चली जा रही है। अब दृष्टा भाव में भावित होता से चला जा रहा है। ये हमारा महत्त्व बनता चला जा रहा है। महत्त्व में ज्ञाता भाव को, ओंकार को जानने की क्रिया है, इसलिए इस महत्त्व का नाम ज्ञानात्मा है। तो जितना हम ओकार कर रहे हैं वो सब महदात्मा में जा करके ज्ञात हो रहा है। जिस महदात्मा को ज्ञात हो रहा है वो ज्ञाता भाव महदात्मा है, वो ज्ञानात्मा है। तो ज्ञानात्मा धीरे धीरे ज्ञाता भाव में बदलता चला जा रहा है। इस ज्ञानात्मा के भीतर अहंकार रहा। अहंकार अहंता है, ममता है। ये बाह्य वैषयिक है कि मैं शरीर हूँ, ये अहंता है। और ममता है कि मेरा घर है, मेरा ये है, वो है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। इस तरह से अहमता और मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, ये ममता, ये अहंकार के भीतर रहता है। इस अहंकार को हम शून्य करते चले जा रहे हैं। कैसे शून्य कर रहे हैं? कि ओंकार को जान रहे हैं। श्वास ले रहे हैं ओकार से, हम उसको भी जाने, और श्वास छोड़ रहे हैं ओंकार से, उसी में लीन हो गए। जब हम बोध स्थान पर श्वास ले रहे हैं तो बोध स्थान पर गया ओकार, और हमारा ज्ञाता भाव, ज्ञानात्मा ज्ञाता भाव बन गया। हम अपने अहंकार को, हम अपने मन को, हम अपने चित्त को ज्ञाता भाव बनाते चले जा रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। हम खुद निर्माण नहीं करेंगे तो वो कभी भी निर्मित नहीं होने का, अपने से नहीं होगा कभी भी। अगर अपने से होना रहता तो अनादिकाल से जन्म लेते चले आ रहे हैं, अब तक हो जाना चाहिए था। लेकिन अब तक जब नहीं हुआ तो अंतरहित भविष्य में भी नहीं होगा, जब तक कि हम अपने प्रयत्न के द्वारा समस्त को शून्य न कर दें। इस चिन्मयता को जब तक हम अधिगत न कर लें, तो हम ओकार को जान रहे हैं, हमारा जानना योग है, और ओकार हमारा स्वाध्याय है। हम ओंकार के द्वारा उसी जानने में समाहित हो जा रहे हैं। हमारा वो जानने का भाव, वो हमारा ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, चैतन्य भाव में ममकार के द्वारा हम स्थिति कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये उस परम आत्मा की तरफ जाने का पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है कि हम हमेशा बोध स्थान पर रह करके ज्ञाता भाव को, ज्ञानात्मा को सिखा रहे हैं कि तू ज्ञाता बन, तू अहंता ममता अहंकार छोड़ दे। बस जब हम श्वास को ले रहे हैं तो हमारा ज्ञानात्मा ज्ञाता भाव बन जा रहा है। किसको ज्ञाता भाव बन रहा है? किसका ज्ञाता बन रहा है? ओकार का। और जब हम छोड़ रहे हैं तो बोध स्थान पर ममकार के द्वारा ज्ञाता भाव स्थिर फिक्स हो जा रहा है, वहीं स्थिर हो जा रहा है,
वहीं अडीग हो जा रहा है, वहीं अचल अटल हो जा रहा है। बस अब ये जो स्थिरता है ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय के द्वारा हमारा जानना ज्ञानात्मा बना। अब इस ज्ञानात्मा को स्थिर करके योगात स्वाध्याय मामनित। अब इसकी स्थिरता के लिए हम ओकार ममकार कर रहे हैं। अब इस जानने को भी हम स्थिर किए चले जा रहे हैं। जितना जानने को स्थिर कर रहे हैं योगात स्वाध्याय मामनित। स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। अब ये जो स्थिर हुआ महत्त्व में आया, ये योग और सूक्ष्म हुआ। योग मतलब जानना और सूक्ष्म हुआ और स्थिर हुआ। अब इस स्थिरता को हम जाने जा रहे हैं। इस स्थिरता को हम जाने जा रहे हैं। जितना जान रहे हैं स्थिरता को, उतना ही स्थिरता बढ़ती चली जा रही है, योग बढ़ता चला जा रहा है। स्वाध्यायात योगम आसित। ये ओकार मकार से ओंकार को जानने से हमारा जानना योग है। हमारे चित्त में ज्ञाता भाव योग है। ज्ञाता भाव स्थिर हो रहा है, योग हो रहा है। अब इस ज्ञाता भाव को और स्थिर करके हम फिर स्वाध्याय कर रहे हैं। ये ज्ञाता भाव की और स्थिरता ये महत्त्व है। पहले ज्ञानात्मा बना योग के द्वारा, योग हमारा ज्ञानात्मा बना स्वाध्याय के द्वारा। स्वाध्याय हमारा ओंकार रहा, श्वास से ओकार ले रहे हैं, प्रश्वास से ममकार छोड़ रहे हैं, लेकिन ओकार को भी जान रहे हैं, ज्ञानात्मा बन रहा है। और ममकार को भी जान रहे हैं, वो भी ज्ञानात्मा बन रहा है। लेकिन अब इस ज्ञानात्मा को भी स्थिर कर रहे हैं महत्त्व में। जितना ये ज्ञाता भाव ज्ञानात्मा का स्थिर होगा, वो महत्त्व होता चला जाएगा। स्वाध्याय से हम ज्ञानात्मा को अनुभव किए, अब ज्ञानात्मा को स्थिर करके योगात फिर स्वाध्याय कर रहे हैं। फिर ओकार और ममकार के द्वारा, इस ओमकार जप के द्वारा हम महत्त्व को अधिगत कर रहे हैं, महत्त्व को साक्षात्कार कर रहे हैं। तो स्वाध्यायात ओम जप के द्वारा योगमासित ज्ञानात्मा का दर्शन हुआ, ज्ञानात्मा का अनुभव हुआ। ज्ञानात्मा योग है। अब योगात ज्ञानात्मा के स्थिरात, ज्ञानात्मा जब स्थिर हुआ तो वो महत्त्व हुआ। अब उस महत्त्व के उद्देश्य से हम ओंकार जप कर रहे हैं श्वास प्रश्वास से। ओकार से श्वास लेते में ओकार से महत्त्व का स्मरण कर रहे हैं और उस महत्त्व को सदा अडिग स्थिर रखने के लिए ममकार धीरे धीरे श्वास छोड़ दे रहे हैं। तो अब यह है क्या कि बोध स्थान पर महत्त्व के उद्देश्य से श्वास ले रहे हैं ओकार से, और महत्त्व की स्थिरता के अनंत स्थिरता के उद्देश्य से श्वास को धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं। अनंत काल के लिए महत्त्व हमारे बोध स्थान पर चित्त में ज्ञाता भाव स्थिर हो जाए। ये पुरुषकारा बुद्धि सभी वृत्तियों में सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई वृत्ति नहीं है। तो इस वृत्ति को हम शांत करते चले जा रहे हैं। इस शांत महत्त्व का भी जो विज्ञाता है वो आखिरी योग है। ये योग क्या है कि स्वाध्यायात योगमासित ज्ञानात्मा का अनुभव कराया मंत्र ने, और फिर वही ज्ञानात्मा जब स्थिर हुआ महत्त्व को भी ज्ञात कराया उस मंत्र ने। अब महत्त्व के भीतर जो शांत आत्मा है वो परमात्मा है। स्वाध्यायात योगमासित योगात स्वाध्याय मामनित। स्वाध्याय योग संपत्तिया, स्वाध्याय और योग संपत्ति के द्वारा परमात्मा प्रकाशित हो रहे हैं। परमात्मा प्रकाशित हो रहे हैं, परमात्मा प्रकाशत है। अब ये क्या है कि महत्त्व के भीतर शांत आत्मा है। अब इस शांत आत्मा को हम देखे चले जा रहे हैं।
स्वाध्याय से, मंत्र जप से ज्ञानात्मा को, अज्ञानात्मा की स्थिरता रूप महत्तत्व से फिर स्वाध्याय। अभी स्वाध्याय और महत्तत्व इन दोनों के द्वारा महत्तत्व के भीतर जो शांत आत्मा है, परमात्मा है, वो प्रकाशित हो रहा है। बस इस तरह से स्वाध्यायात योगमासित योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या, स्वाध्याय ओंकार का जप और महत्तत्व रूप ज्ञाता भाव की स्थिरता, इन दोनों की संपत्ति के द्वारा स्वाध्यायात योगमासित योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या, स्वाध्याय और योग की संपत्ति के द्वारा परमात्मा प्रकाश है। अब वो परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है। ऐसे मरे, कैसे मरे, हाउ टू डाई, ऐसे मरे कि परमात्मा का दर्शन हो और हमारा प्राण का अंत हो जाए। महत्तत्व अनंत हो, महत्तत्व के भीतर शांत आत्मा अनंत काल के लिए उसका दर्शन महत्तत्व करता रहे और शरीर छूट जाए। शरीर छूटते ही सारा समाज छूट गया, सारा पृथ्वी छूट गई, सारा ग्रह नक्षत्र सब छूट गया, परिवार छूट गया, परिवार के लिए जो कुछ भी किए वो सब छूट गया, हमारा शरीर भी छूट गई, सारे विचार छूट गए, सारे अतीत तिरोहित हो गए, सारे भविष्य की कल्पना समाप्त हो गए। केवल वर्तमान महत्तत्व है और महत्तत्व का विज्ञाता शांत आत्मा है। शांतं चिन्मयम, ये चिन्मयत्व जितना दिन तक हम इसकी रक्षा करेंगे, अनंत काल के लिए रक्षा करेंगे, तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसे मरे कि बस महत्तत्व में शांत आत्मा का, परमात्मा का दर्शन करते हुए हम अपने प्राण का अंत कर दें। प्राणांत होते ही हमारा ये नश्वर शरीर क्षणभंगुर नश्वर शरीर का त्याग हो जाता है, छूट जाती है। बस इसी उद्देश्य से शांति पाठ कि इस ध्यान का अंत न, इसी उद्देश्य शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।